हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स डिजिट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सीयूटी में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यूनिट्स डिजिट होती है, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1893। तो ये हमारी होती है यूनिट्स प्लेस, जिसे हम वंस प्लेस भी कहते हैं। ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स और ये होता है मेरा थाउजेंड्स प्लेस। तो इस टॉपिक में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे यूनिट्स प्लेस से रिलेटेड, मतलब एक नंबर की लास्ट डिजिट कौन सी है मुझे क्वेश्चन में वो फाइंड करना है। चलिए आगे देखते हैं इस बारे में क्या हमारा क्वेश्चन आता है और कैसे चलता है। फिलहाल हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो एंड होते हैं 0, 1, 5 और 6 से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई नंबर है 100, तो ये 0 से एंड होता है। कोई है 451, तो ये 1 से एंड होता है। कोई नंबर है 855, तो ये 5 से एंड होता है। कोई नंबर है 16, तो ये 6 से एंड होता है। तो अभी हम उन नंबर्स की ही बात कर रहे हैं जिसके लास्ट में 0, 1, 5 या 6 आता है। ये बहुत ही प्यारे नंबर होते हैं, बहुत बेसिक सीधे साधे बंदे हैं। इनको जितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे आप, वंस प्लेस पे यही नंबर खुद आता है। लेट्स सी विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने 0 की बात करूं तो 0 की अगर हम पावर लेते हैं 1, तो 0 की पावर 1 होता है 0। 0 की पावर 2 लेते हैं तो आएगा 0। 0 की पावर 3 लेंगे तो भी हमारा वंस प्लेस पे आएगा 0, 4 एंड सो ऑन। तो मेरे पास अगर 10 है, मैं इसकी पावर 2 लूंगा तो आएगा 100। मेरे पास 100 है, मैं उसकी पावर 3 लूंगा तो आएगा, तो यूनिट्स प्लेस पे मेरे पास 0 ही आएगा। सेम वे में अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 की पावर अगर मैं 2 लूंगा, 1 लूंगा तो 1 आएगा यूनिट्स प्लेस पे। 2 लूंगा तो भी 1 आएगा। 3 लूंगा तो भी 1 आएगा और 4 लूंगा तो भी 1 आएगा। सेम वे में अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 इज 25, 5 की पावर 3 इज 125, 5 की पावर 4 इज 625 एंड सो ऑन। अब देखिए हर एक में यूनिट्स प्लेस पे हमारा या वंस प्लेस पे हम कह सकते हैं 5 आ रहा है। सेम वे में 6 भी इसी कैटेगरी में आता है, ये 6 के लिए है। 6 में अगर मैंने पावर 1 किया तो वो 6 आया, 6 की पावर 2 किया तो 36 आया जिसमें यूनिट्स प्लेस पे 6 है। 6 की पावर 3 किया तो 216 आया, 6 की पावर 4 किया तो 1286 आया। मगर हर केस में आप देखेंगे हमारे पास वंस पोजीशन पे 6 ही रहा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएगा कि मुझे वंस डिजिट निकालनी है और मेरे पास लास्ट पोजीशन पे 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी है और वंस डिजिट निकालनी है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे मुझे 16 की पावर वो दे दे 1892, मगर क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यूनिट्स प्लेस पे आउटपुट में 6 ही आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 0 की पावर अगर मैं 56 कर रहा हूं तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट्स प्लेस पे 0 ही आएगा। 0 की पावर 224 कर रहा हूं, यहां पे नंबर इवन हो, ऑड हो, 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, या फिर लेट सपोज इन्होंने 540 की पावर 1, 8, 9, 3, 2, 6, 5, 1 कुछ भी हो, यहां पे 0 है, दैट मीन्स मेरे यूनिट्स प्लेस पे 0 ही आएगा। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आ गया मेरे पास 1। जैसे मैंने आपको बताया 1 की पावर अगर कोई भी हो तो वो 1 ही आएगा। तो मेरा इसका आंसर सिंपल सा 1। यहां पे अगेन 1 की पावर कोई भी हो, मेरे पास आंसर 1 ही आता है। सो आंसर रिमेन्स 1। हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको पता है आपका आंसर वही नंबर है। सेम 5 की पावर कुछ भी हो, हमने अभी पढ़ा 5 की पावर कोई भी हो,
मेरे पास वन डिजिट पे 5 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, मेरे पास वन डिजिट पे 5 ही आएगा। कोई भी डाउट हो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वो चीज एक्सप्लेन की जाएगी। मगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आधा काम अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ भी लेते हो तो भी काम हमारा पूरा हो जाता है। अगेन हम कहां पे हैं? 6 पे। 6 के केस में क्या होता है कि अगर मेरे पास पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी पावर है, वंस पोजीशन पे 6 ही आएगा। तो यहां पे आंसर 6 ही आएगा, यहां पे आंसर 6 ही आएगा। मुझे ना उसको पढ़ने की जरूरत है, ना मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, मुझे बस जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने की जरूरत है। अगला पैटर्न हमने कौन कौन से कर लिए? 0, 1, 2, 5। अब कौन कौन से करेंगे? 4 और 9। 4 और 9 को भी फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑड और इवन में चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब मुझे पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 16, सॉरी 4 4 जा 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 256 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, दो केसेस हैं यहां पे। पहला, जब मेरी पावर ऑड है, जब मेरी पावर ऑड है तो मेरे पास नंबर आ रहा है लास्ट में 4, और जब मेरी पावर इवन है तो मेरे पास लास्ट में नंबर आ रहा है 6। यही दो चीजें फोकस करनी है 4 और 9 में। ऑड और इवन चेंज हो जाता है। 4 के केस में जब मेरे पास ऑड नंबर्स हैं पावर में, तो मेरे पास वैल्यू लास्ट में आएगी वंस पोजीशन पे 4, और जब मेरे पास इवन है तो मेरे पास वंस पोजीशन पे आएगी 6। सेम केस में जब हम 9 की बात करेंगे, जल्दी से देखते हैं 9 पे क्या होता है। 9 की पावर 1 मतलब ऑड पावर्स में 9 9, और इवन पावर्स में 1। समराइज करें, 0 1 2 5 के केस में हमारे पास सेम रहता है। 4 के केस में मेरे पास दो हैं, एक इवन एक ऑड। इवन के केस में आता है मेरे पास 6, ऑड के केस में मेरे पास आता है 4। सेम वे में 9 में मेरे पास दो हैं, एक इवन एक ऑड। इवन के केस में मेरे पास आता है 1, ऑड के केस में मेरे पास आता है 9। ठीक, अप्लाई करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया 4 में ऑड पावर है तो 4, इवन है तो 6। यही चीज अगर हम आराम से फोकस करते हुए चलेंगे, हमारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से इजीली होते रहेंगे। अगेन 4 में पावर इवन पे 6, ऑड में 1, ऑड में 4 ना कि 1। इसमें 9 में पावर इवन में 1 एंड ऑड में 9, तो 4 की पावर 1 में इवन है ऑड है तो आ गया 4 6 4 6। ये मेरी वंस पोजीशन यूनिट्स प्लेस की वैल्यू है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। अगेन 9 की बात करें, 9 में 9 81 तो आ गया 1, अगेन 9 अगेन 1। देखिए अब आपकी सॉल्व करने की स्पीड कितनी जल्दी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब आ गए हम अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले अल्फा जोन। अल्फा जोन के अंदर हम बात करेंगे 7 5 9 6 की पावर 2 1 1 2। अब ये कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी ये वाली है 0 1 5 6 वाली। और 6 की कैटेगरी क्या कहती है? 6 की कैटेगरी कहती है पावर कुछ भी हो हमारे पास आंसर 6 ही आएगा। तो विद इन अ सेकेंड आपको अपना आंसर पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो आंसर 6 ही आएगा। 0 1 5 और 6 सेम रहेगा। 4 और 9 अपनी वैल्यूज के हिसाब से चलेगा। अगर ऑड है तो 4 की पावर 1 होता है 4, तो ऑड में 4 चलेगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इवन में 6 चलेगा। इस तरीके से आपको याद करना इजी रहेगा। अगेन 4 की पावर इवन, इवन में क्या होता है 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 6।
212 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर के केस में याद करने का सिंपल तरीका, 4 की पावर 1 है ऑड, इसमें आता है 4, 4 की पावर 2 है इवन, इसमें आता है 16। तो ऑड में 4, इवन में 6। सेम केस में 9 की पावर 1 आता है 9, 9 की पावर 2 आता है 81। तो ऑड में 9, इवन में 1। कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैथ्स है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समझनी है, याद नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन, अगेन 4 की पावर इवन, आंसर सेम। क्वेश्चन 4, 9 की पावर इवन, ध्यान से देखिए, 9 की पावर 2 इज 81, वंस पोजीशन पे 1, आंसर इज 1। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से, 5 की पावर 21, 5 कौन सी कैटेगरी में आता है? 0, 1, 5, 6, ये इस पार्ट में है, इसमें कोई भी पावर हो आंसर आएगा 5। तो इसमें आंसर आ गया नन ऑफ द अबव, बिकॉज द आंसर इज 5। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। अब हम आ गए बीटा जोन। अब अपने क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ 4 लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और जेटा। एक एक करके लेवल इंक्रीज करेंगे और सीयूटी में आपको क्लियर करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि सीयूटी क्लियर करना मुमकिन है। चलिए ध्यान दीजिए, 198, 359, 242। अब क्या करूं? ये तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अब यहां पे 8 है, 9 है, पावर्स तो है नहीं, कैसे डिफाइन करेंगे? अब पकड़ो हर एक की वंस यूनिट डिजिट को और उससे पहले वाला छोड़ दो। समझते हैं क्या हो रहा है। मैंने लिखा 198, मैंने लिखा 359, साथ साथ लिखा 242, 8, 9, 2, इन्हीं को फोकस करना है, बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ दो। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8, 9, 2। ठीक, 9 इंटू 2 18। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ 8, 1 को छोड़ दो। 8 इंटू 8 64। मुझे क्या चाहिए? 4। आंसर आ गया 4। कोई भी क्वेश्चन ऐसा करने में आपको 15-20 सेकंड से ऊपर कभी भी नहीं लगेंगे। तो आपको फोकस करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सिर्फ कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपको क्या चाहिए? आपको यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट के लिए मुझे कोई और नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं मतलब उसमें वंस पोजीशन पे क्या है, मुझे नहीं मतलब उसमें 100 पोजीशन पे क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है यूनिट डिजिट, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 3654 की पावर 1793, 165 की पावर 2253, 841 की पावर 495। फाइंड करना है यूनिट डिजिट। ठीक है जी, चलिए ध्यान से देखते हैं क्या होगा और कैसे चलेगा। अब 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड क्या कहती है? 4 की पावर ऑड कहती है 4। 5 की पावर कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कहती, वो शरीफ बंदा है 5 हमारा, वो सेम रहता है। 1 सेम, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 4 इंटू 5 20, वंस पोजीशन पे आया 0, आंसर आ गया हमारा 0। कितनी देर लगी? 15 सेकेंड। दोबारा देखो, 4 की पावर ऑड, 4 की ऑड पावर क्या कहती है? 4। 5 की पावर कोई भी हो आता है 5। 1 की पावर कोई भी हो आता है 1। 4 इंटू 5 इंटू 1 आता है 20। वंस पोजीशन पे आया 0, आंसर आ गया 0। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए, अभी तक हो रहा था मल्टीप्लाई, अब हो रहा है ऐड। दोनों चीजें अलग है, क्वेश्चन पे ध्यान रखना। ये ना हो ओवर कॉन्फिडेंस में प्लस और मल्टीप्लाई में सेम कहानी चला दो। देखिए यहां पे है 4 की पावर ऑड, 4 की ऑड पावर क्या कहती है? 4 की ऑड पावर कहती है 4।
तो यहां पे मेरे पास आया 4। इसके बाद 4 क्या आई, इवन पावर। 4 की इवन पावर क्या कहती है, 4 की इवन पावर कहती है 6। दूसरा तरीका भी बताया था मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर 4 की ऑड पावर्स निकालनी है तो वो होंगी 4। 4 की इवन पावर्स निकालनी है तो वो होगी 6। मुझे यूनिट्स प्लेस चाहिए था, 4 + 6 हो गया 10। यूनिट्स डिजिट पे आया 0। आंसर है बी 0। क्लियर, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। यहां हमें चाहिए अगेन 4 की पावर ऑड, 4 की पावर इवन। 4 की पावर ऑड क्या कहती है, 4 की पावर ऑड कहती है 4। और 4 की पावर इवन क्या कहती है 6। आंसर आया 10। यूनिट्स पोजीशन पे 0। हमारा आंसर बी 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये हमारी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में जाने से पहले दो को जल्दी से रिवाइज करेंगे। 0, 1, 5 और 6 चारों के केस में कोई भी पावर हो नंबर सेम रहेगा। 4 और 9 वेरी करेगा, किस बेस पे वेरी करेगा, 4 और 9। 4 की पावर ऑड 4, 4 की पावर इवन 6, 9 की पावर ऑड 9, 9 की पावर इवन 1। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग 4 डिजिट 2, 3, 7, 8 यहां चलती है साइकिल। समझते हैं पहले 2 को। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 5 32, 6 64, 7 128। नंबर्स पे फोकस करो। अब मेरे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, मेरे पास नंबर्स हैं, पहले आया 2, फिर आया 4, फिर 8, फिर 16। तो मेरे पास नंबर्स आ गए 2 4 2 4 8 6 और यही सारे उसके बाद रिपीट होने शुरू हो गए। तो ये होती है साइकिल। ये तीनों नंबर्स चलते हैं साइकिल में, 4 4 की साइकिल्स में। पहले आएगा 2 4 8 6। ऐसे ही अगर 3 की बात करें 3 9 27 81 243 729 2187। ध्यान से देखो 1 डिजिट को, 3 9 7 1। दोबारा 3 9 7 1 और यही चलती रहेगी। तो 3 के लिए मेरी है 3 9 7 1 जो रेंज चल रही है। 2 के लिए चल रही थी 2 4 8 6। 7 के लिए क्या चल रही है 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। 8 के लिए क्या चल रही है 8 4 2 6। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। दोबारा रिपीट, 8 की पावर 1 5 होगा जैसे 8 की पावर, तो इट विल बी इक्वल टू 1। 1 पे 8 था तो 5 पे भी 8 आएगा। 6 पे 4 है क्योंकि 2 पे भी 4 आया था। तो यहां मेरा चलेगा 8 4 2 6। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पढ़िए, वो कहते हैं अगर 2 3 7 8 हमारा यूनिट्स प्लेस पे है तो हमें क्या करना है, हमें उसको साइकिल को समझना है। और जब हमने साइकिल समझ ली तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें तो जो भी पोजीशन है 1 2 3 4 हम उसी आंसर पे डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 22 की पावर 25। अब मेरे पास 25 है। अब या तो मैं 25 को एक एक करके कैलकुलेट करूं जैसे मैंने पहले किया था, या फिर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से। 4 6 24, रिमाइंडर आया 1। मुझे किस चीज से मतलब है 1 से, तो मेरे पास आ गया 22 की पावर 1 जो कि मुझे 1 पोजीशन पे देता है 2। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं आगे चलने से पहले। 47 की पावर 15। मुझे 4 से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 7 देखना है क्योंकि मुझे यूनिट्स प्लेस निकालनी है और यूनिट्स प्लेस पे है 7। 7 की पावर 15। 15 को समझने के लिए हम 15 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, क्योंकि हर 4 के बाद वो साइकिल रिपीट हो रही है।
तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 3, तो हमारे पास 7 की पावर आ गई 3, जो कि आता है 343 में हमारा वंस प्लेस पे आता है 3। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर इसमें आया 3। दोबारा समझते हैं अगले। अब इस बार 8 से, 8 की पावर 2545। अब 15 तो मैंने कर लिया था, अब क्या मैं 2545 को भी 4 से डिवाइड करूं और फिर रिमाइंडर निकालूं? नहीं। तो जब हम अभी रिमाइंडर थ्योरम दोबारा समझेंगे डिवीजन वाले चैप्टर में, वहां समझेंगे कि जब मुझे ऐसी कोई डिवीजन आती है, अगर मैं इसमें सिर्फ 45 को अपने 4 से डिवाइड कर दूं कि 4 11 जा 44, रिमाइंडर आया 1, तो मेरे पास 8 की पावर चाहिए 1, उससे आंसर मेरे पास आ जाएगा 1 डिजिट का 8। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं अपने गामा जोन में। गामा क्या कहता है हमें? वो कहता है 203 की पावर 2013। अब 2013 निकालनी है, तो कैसे करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 1, तो इट इज इक्वलेंट टू 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 में आता है 3, तो आंसर आ गया 3। क्लियर? इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, आंसर हमारा 3 है। श्योर? क्लियर है? कोई डाउट इस चीज को लेकर? चलिए आगे चलते हैं। रिमाइंडर पे फोकस रखना है। अब जैसे मैंने आपको कहा था, अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ 23 तो चाहिए। डरना क्यों है? 23 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, 4 5 जा 20, रिमाइंडर आया 3, लास्ट डिजिट है 7, 7 की पावर में 3, क्या आता है 7 की पावर 3 में? 343, तो हमारे पास आंसर आ गया नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा वंस पोजीशन पे आंसर था 3। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अब लास्ट पैटर्न जो इसमें रह गया है, वो कहता है कि अगर आपका 1 2 3 4 ये वाले तो पढ़ लिए, 0 आ गया तो क्या करना है? जब आया 0 तो कंसीडर इट एज 4। ये हमारे इसका लास्ट रूल है। इसके बाद आपकी 1 डिजिट वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। यहां पे था 3 की पावर 24, तो इसको हम करेंगे इक्विवेलेंट टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या कहती है हमारे पास? 1, तो इसमें 1 डिजिट पे आएगा 1। क्लियर? मैनुअली करके देखना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 9, 81, 1 पोजिशन पे आ गया 1। क्लियर? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए टेबल दी हुई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप अपने रजिस्टर पे साथ साथ लिख लेंगे तो चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहां आ गया 28, 28 को किससे डिवाइड किया? 4 से, 4 7 जा 28, रिमाइंडर आया 0। 0 के केस में क्या करना है? कंसीडर इट एज 4, तो हमारे पास आएगा 7 की पावर 4, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यहां से आया 49, उसका लिया 9, यहां से आया 49, उसका लिया 9, 9 इंटू 9 81, उसका लिया 1। आंसर आ गया नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर है 7 की पावर 4 में 1। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए टेबल, आपके लिए कैलकुलेशन बस इतनी से आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वंस पोजीशन चाहिए, मुझे टेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वंस पोजीशन का आंसर चाहिए, यूनिट डिजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम पैटर्न, 7 की पावर 48, तो क्या लिखे? 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या कहता है? 1। आंसर आ गया 1। क्लियर? आई थिंक मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि हमें किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चाहिए। चलिए अब अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम आज के। 8 की पावर 928, मुझे चाहिए लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट उठाई, 4 से डिवाइड किया,
4 7 जा 28, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 में हमें कहते हैं कि रिमाइंडर अगर आपका 0 आए तो आपको 8 की पावर लेनी है 4। 8 की पावर 4 के लिए लिखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ये आ गया 64 का 4, ये आ गया 64, इसका भी लिया 4, 4 इंटू 4 लिया 16, उसका लिया 6। आंसर आ गया हमारे पास नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें आंसर आएगा 6। सेम आप यहां से भी देखेंगे 8 की पावर 4 में आपके पास आंसर आता है लास्ट वाला 6। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पैटर्न्स मैंने ट्राई किया है हम मोस्टली यूनिट डिजिट के अंदर भी कवर करें। स्टिल आपको कोई क्वेरी होती है, फील फ्री टू आस्क इन आवर कमेंट बॉक्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 1, 5 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 5, माइनस 0 की पावर कुछ भी हो आता है 0, 0 की पावर कुछ भी हो आता है 0, माइनस 9 की पावर इवन। 9 की पावर इवन कैसे निकालते थे 9, 9 की पावर 1, 9, 9 की पावर 2, 81। तो इवन में आता है लास्ट में 1, तो यहां पे क्या आएगा 1। क्लियर? 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 1 5। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से हमने इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर ली हैं कि इसके बाद आप सीयूईटी का वंस पोजीशन के कोई भी क्वेश्चन हो जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब ये आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको फोकस करना है। अगर इतने भी आपने सॉल्व कर लिए जो आपको यहां मिल रहे हैं या जो हमारे पीडीएफ में, दैट विल बी मोर देन एनफ। तो फोकस करेंगे। जैसे हमने किसी की पावर दे दी 0 की पावर, 5 की पावर, 4 की पावर, यूनिट डिजिट निकालनी है मल्टीप्लिकेशन में, यूनिट डिजिट निकालनी है एडिशन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। सेम इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारी जो नीचे पीडीएफ अवेलेबल है आप उसमें से भी हमारे इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे इन यूनिट डिसीजन, जो हमारे यूनिट डिजिट का था न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हो, मैंने आपको पहले भी बताया, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या पीपीटी चाहते हैं तो आप हमारी ऐप DSST के नाम से है प्ले स्टोर पे, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।